चार धाम में से चौथे धाम बद्रीनाथ की तरफ आज की हमारी बाइक जर्नी शुरू हो रही है। कल हम जोशीमठ के GMVN गेस्ट हाउस में रुके थे। यहाँ से बद्रीनाथ सिर्फ 44 किलोमीटर्स दूर है। 1.5 घंटे काफ़ी है बद्रीनाथ पहुँचने के लिए। परसों एक बाइक में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, इस वजह से हमने अपने प्लान को थोड़ा बदलना पड़ा। अब हम कार्तिक स्वामी टेम्पल को स्किप कर रहे हैं और सिर्फ तुंगनाथ और केदारनाथ विज़िट करने का प्लान बनाया है। हम ये चेंजेस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब हमने प्लान बनाया था तब 2 दिन का बफर रखा था और कुछ जगहों पर अकोमोडेशन पहले से ही प्री बुक किया गया है, इसलिए हमें टाइम से वहाँ पहुँचना ज़रूरी है। हमारा गौरीकुंड और केदारनाथ के GMVN गेस्ट हाउस में स्टे ऑलरेडी बुक हो चुकी है, इसलिए कल किसी भी हालत में हमें गौरीकुंड पहुंचना ही होगा। जो 2 दिन का बफर हमने गौरीकुंड में रेस्ट के लिए रखा था, अब हमें उस शेड्यूल कैचअप करने के लिए यूज़ करना पड़ेगा। हम जोशीमठ से 13 किलोमीटर आगे आए हैं और यहाँ बारिश शुरू हो गई। कुछ देर पहले तक तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, अब यहाँ बिल्कुल भी बारिश नहीं है। यही चेक पोस्ट में हमारी रजिस्ट्रेशन चेक किया और हमें आगे जाने की परमिशन दी। आप भी अगर चारधाम यात्रा करना चाहते हैं तो मेरी सजेशन ये होगी कि आप अपने प्लान में 2-3 दिन का बफर ज़रूर रखें। यहाँ का वेदर और रोड कंडीशन कभी भी बदल सकते हैं, इसलिए अगर कहीं डिले हो भी जाए तो बफर डेज़ के वजह से आप अपनी आइटिनरी को अच्छी तरह से एग्जीक्यूट कर पाएंगे। आज हम एक और नया लैंडस्केप देख रहे हैं। इन पहाड़ों को देख के बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। आज हम बात करने वाले हैं एक पवित्र धाम बद्रीनाथ के बारे में, जिसका उल्लेख हमें कई पुराणों में मिलता है। बद्रीनाथ को भगवान विष्णु का धाम माना जाता है। पुराणों के अनुसार एक समय विष्णु भगवान तपस्या के लिए हिमालयों में आए थे। वो एक गहरी ध्यान में थे और तब ठंडी हवा और बर्फ़ गिरने लगी। तब लक्ष्मी देवी ने एक बद्री वृक्ष का रूप लिया ताकि वो उन्हें ठंड से बचा सके। उस समय से ये स्थल बद्रीनाथ के नाम से जाना गया। बद्रीनाथ में हमारे दर्शन बहुत अच्छे से हो गए। अब हम निकल पड़े हैं माना गाँव देखने। माना गाँव जो बद्रीनाथ से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर है। इस जगह को भारत का आखिरी गांव भी कहा जाता है, क्योंकि ये इंडिया तिब्बत बॉर्डर के बिल्कुल पास स्थित है। और ये भी कहा जाता है कि पांडव यहीं से स्वर्ग के लिए अपना अंतिम सफ़र शुरू किए थे। यहाँ पर आपको व्यास गुफा मिलेगी, जहाँ ऋषि व्यास ने महाभारत लिखवाए थे, और गणेश गुफा जहाँ भगवान गणेश ने लिखने का काम किया था। यहीं पर बहती है सरस्वती नदी, जो हिमालय से निकलती है और कुछ ही दूर बाद अंतर्ध्यान हो जाती है। माना एकमात्र जगह है जहाँ सरस्वती नदी आज भी दर्शन देती है।
उस नदी के ऊपर बना है बीम पुल, एक प्राकृतिक पत्थर का ब्रिज, जिसे कहा जाता है कि भीम ने द्रौपदी के लिए नदी पार करने के लिए रखा था। बद्रीनाथ और माणा गांव देखने के बाद अब हम रिटर्न बाइक जर्नी शुरू कर दिया है। आज हम गोपेश्वर में जाके रुकने का प्लान बनाया है। ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अगले व्लॉग में। तब तक बने रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।